नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है वीकनेस ऑफ मेमोरी, यानी कि याददाश्त की कमी। कई बार हमने कई लोगों में देखा है कि वो बार बार भूल जाते हैं और कई बार इंपॉर्टेंट चीजें भी भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं। कई बार कई लोग रास्ता भूल जाते हैं, किसी का नाम भूल जाते हैं, कोई काम करने बैठे हैं तो क्या कर रहे थे, उसके आगे क्या करना है, वो सब भी भूल जाते हैं। तो ये भूलने वाली समस्या यानी कि याददाश्त की कमजोरी वो कई लोगों में आजकल देखा जाता है। तो ये होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से होता है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप अपनी वीकनेस ऑफ मेमोरी को जड़ से ठीक कर पाएंगे, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीकनेस ऑफ मेमोरी यानी कि याददाश्त की कमजोरी ओल्ड एज की बीमारी है। कई बार हमने देखा है कि ओल्ड एज में जैसे 60-70 के बाद कई लोगों में याददाश्त की कमजोरी हो जाती है। वो सब भूलने लगते हैं, क्या कर रहे थे, क्या करने जा रहे हैं, वो सारी चीजें कई बार लोग भूल जाते हैं। पर आजकल के जमाने में ये यंग एज में भी देखने को मिलती है, जैसे 30-35 के लोगों में भी ये चीजें सामने आ रही है। तो ये याददाश्त की कमजोरी या फिर वीकनेस ऑफ मेमोरी किन किन कारणों की वजह से होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स की। सबसे नंबर 1 कारण है B12 की डेफिशिएंसी। B12 की डेफिशिएंसी आजकल यंग लोगों में भी देखने को मिलती है। अगर B12 आपका कम है तो भी आपको ये डिमेंशिया यानी कि याददाश्त की कमजोरी हो सकती है। नंबर 2 फैक्टर है स्लीपलेसनेस, नींद कम आना या फिर लेट नाइट तक जागते रहना या फिर नींद नहीं आती है, तो उसकी वजह से भी डेली रूटीन अफेक्टेड होता है, कोई काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो नींद की कमी के कारण भी याददाश्त की कमजोरी हो सकती है। नंबर 3 कारण है कि अल्कोहल लेना, यानी कि कई लोगों में अल्कोहल लेने की हैबिट होती है। तो ये अल्कोहल की बैड इफेक्ट की वजह से भी याददाश्त की कमी हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है। नंबर 4 कारण है कि कोई मेडिसिन या कोई ड्रग अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं और उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी ये याददाश्त की कमजोरी यानी कि भूलने वाली समस्या हो सकती है। नंबर 5 फैक्टर है कि पोस्ट सर्जरी, यानी कोई बड़ी सर्जरी आप में हुई है, जैसे बाईपास सर्जरी है या कैंसर की कोई सर्जरी है, कैंसर के बाद केमोथेरापी या रेडिएशन चल रहे हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से भी ये वीकनेस ऑफ मेमोरी हो सकता है। नंबर 6 फैक्टर है इमोशनल ब्रेकडाउन, यानी कि इमोशनली आप डिस्टर्ब है किसी भी रीजन की वजह से, किसी की डेथ हो गई, डिवोर्स है या फिर ब्रेकअप है या फिर कोई ऐसी फाइनेंशियल समस्या है और जिसमें आप इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते हैं, तो भी आपको ये डिमेंशिया यानी भूलने की समस्या हो सकती है। नंबर 7 फैक्टर है हेड इंजरी, यानी कि हेड की कोई इंजरी हो जाती है और उसके बाद भी ये भूलने की समस्या हो सकती है। और नंबर 8 फैक्टर है थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन भी इम्बैलेंस है आप में, तो भी आप में डिमेंशिया यानी कि याददाश्त की कमजोरी यानी कि वीकनेस ऑफ मेमोरी हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे थे पॉजिटिव फैक्टर्स। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप ये समस्या को जड़ से ठीक कर पाएंगे। सबसे नंबर 1 मेडिसिन है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब को आप 30 पोटेंसी में 5-5 गोली 3 बार लें। और दूसरी मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस को भी आपको 30 पोटेंसी में 5-5 गोली 3 बार लेना है। कालीफॉस को ब्रेन टॉनिक माना जाता है। दोस्तों ये दोनों ही मेडिसिन स्पेसिफिक मेडिसिन है वीकनेस ऑफ मेमोरी के लिए, पर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी और हर वीडियो में सजेस्ट करती हूँ कि आपको जो भी समस्या है, जो भी लक्षण है, वो आप कोई अच्छे से होम्योपैथ से मिले, कंसल्ट करवाए और बताएं और जड़ से ठीक करने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन शुरू करवाए। तो दोस्तों ये था वीकनेस ऑफ मेमोरी का सेशन। आशा रखती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।